चलिए आज हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे टॉपिक की। ये टॉपिक है डिवीजन ऑफ फेस स्पेस इनटू फेस सेल्स। अब एज्यूम करते हैं इफ़ द पॉसिबल एट मोमेंटा कोऑर्डिनेट्स कैन एज्यूम कंटिन्यूसली ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल इन द फेस स्पेस to represent the different state of molecules, and hence there will be infinite number of microstates accessible in a finite volume element of the phase space. शॉर्ट इन टर्म्स में कह सकते हैं कि क्लासिकल स्टैटिक्स की जब बात करेंगे तो फेस स्पेस कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल फेस सेल्स, यानी फेस स्पेस का डिवीजन जो हो जाता है स्मॉल फेस सेल्स में हो जाएगा, ठीक है, टू डेफिनेट साइजेस यानी डिफाइनाइट साइजेस में होगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा है। हाइजेनबर्ग जो रिलेशन देते हैं वो क्या देते हैं, डेल एक्स डेल पी एक्स, यानी डेल एक्स और पी क्या मतलब मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाता है एच, यानी प्लांक कांस्टेंट के इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हम यहाँ मेजर्ड विद द प्रिसीजन अप टू डेफिनेट लिमिट्स, देयर इज डेफिनेट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। देयरफॉर अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, डेल एक्स डेल पी एक्स इज इक्वल टू एच नॉट, डेल वाई डेल पी वाई इज इक्वल टू बी एच नॉट, एंड डेल जेड डेल पी जेड इज इक्वल टू एच नॉट। एच नॉट क्या है, एक आर्बिटरी कांस्टेंट है जो जिसका जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा एनर्जी इंटू टाइम, और इसकी जो यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड। द वॉल्यूम ऑफ फेस सेल इन 6 डायमेंशन फेस स्पेस, देन डेल टाउ की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी। यहाँ पे जो बात है कि वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट को जब आप इंक्लूड करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट को इंक्लूड करेंगे तो डेल एक्स डेल पी एक्स होगा, वाई कोऑर्डिनेट को इंक्लूड करेंगे तो डेल वाई डेल पी वाई, एंड जेड कोऑर्डिनेट को इंक्लूड करेंगे तो डेल जेड डेल पी जेड। और जो इसकी वैल्यू होगी वो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होता है, यूनिट क्या होता है, आप याद करते हैं मीटर क्यूब यानी वी क्यूब। तो यहाँ वी की जो वैल्यू है उसकी जगह हमने क्या रखा है एच, तो ये क्या हो जाएगा एच नॉट क्यूब, क्योंकि हर एक की वैल्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल एक्स डेल पी एक्स की वैल्यू भी एच नॉट है, डेल वाई डेल पी वाई की वैल्यू भी एच नॉट है, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे हम एच नॉट क्यूब कर देंगे और ये बनेगा आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। यानी यहाँ पे हमने क्या देखा है कि इट मे बी मैंशनड हियर दैट, यहाँ मेंशन है कि डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम फेस सेल्स in 6 dimensional face space is not equal to that of the length cube, but it's equal to the length into momentum cube, okay, so that's why its unit is, इसका यूनिट जो हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड का क्यूब। इन जनरल अगर हम जनरल टर्म्स की बात करें 2f डायमेंशन का मतलब म्यू स्पेस की बात करेंगे वॉल्यूम के केस में, तो द वॉल्यूम ऑफ फेस सेल इज, तो वॉल्यूम ऑफ फेस सेल हम कितना रख देंगे एच नॉट एफ, एंड द नंबर ऑफ फेस सेल इन द फेस वॉल्यूम एलिमेंट यानी डी टाउ की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं पोजीशन एंड मोमेंटा कोऑर्डिनेट, तो डी क्यू वन डी क्यू टू अप टू डी क्यू एफ, डी पी वन डी पी टू अप टू डी पी एफ। तो हम यहाँ पे हमने एक वैल्यू लिया डी साइड, या आप कोई भी एक एज्यूम कर सकते हैं, तो डी टाउ अपॉन एच नॉट एफ ये वैल्यू होगी। तो डी टाउ की वैल्यू ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे मेंशन है कितनी है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए डी क्यू वन डी क्यू टू डी क्यू एफ और डी पी वन डी पी टू डी पी एफ अपॉन एच नॉट एफ। सिमिलरली हमने यहाँ पे बात की, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे म्यू स्पेस की, अब गामा स्पेस की बात करेंगे तो वहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2nf, यानी nth टर्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देन द वॉल्यूम ऑफ वन फेस सेल इज एच नॉट एन एफ, क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ द फेस सेल इज कितना हो जाएगा एच नॉट एन एफ, बिकॉज यहाँ पे बात किसी कर रहे हैं टाउ स्पेस की, है ना। तो दो स्पेस की बात कर रहे हैं म्यू स्पेस और टाउ स्पेस। यहाँ पे जब टाउ स्पेस हो जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहाँ पे 2f की जगह हम क्या कर देंगे nth नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, nth नंबर ऑफ पोजीशन आ जाएगा, nth नंबर ऑफ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे nth नंबर ऑफ पोजीशन है, nth नंबर ऑफ वॉल्यूम है, तो यहाँ पे जो 2f की वैल्यू है वो ईजिली वे में कितना हो जाएगा 2nf हो जाएगा, और फेस सेल्स नंबर ऑफ फेस सेल्स कितने हो जाएंगे एच नॉट एन एफ, ओके। बस कुछ करना नहीं है कि जो आपका जो इक्वेशन है हमारा थर्ड इक्वेशन, उसी थर्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है इसी थर्ड इक्वेशन में जो एच नॉट एफ है उसकी जगह हम कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे एच नॉट एन एफ, ठीक है। तो यही पे हो जाएगा, यानी हमको फेस सेल्स इन फेस वॉल्यूम एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। तो फेस सेल्स इन फेस एलिमेंट की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी डी टाउ की जो वैल्यू हो जाएगी वहाँ पे भी यहाँ पे जो आपकी डी पी एफ है
वहाँ पे कितना हो जाएगा dp/nf, यानी द नंबर ऑफ फेस सेल इन अ फेस वॉल्यूम एलिमेंट, डी टाउ की जो वैल्यू है, ध्यान से देखिए लास्ट में dp/nf है, तो डी सिग्मा बिकम्स डी टाउ अपॉन एच नॉट एन एफ, सीधे एन एफ कर दीजिए और यहाँ भी नीचे भी एन एफ कर देंगे। तो ये आपका जो बन जाता है डिवीजन ऑफ फेस स्पेस इनटू फेस सेल्स। क्लियर है। एच नॉट क्या है, एच नॉट इज द प्लांक कांस्टेंट, और एच नॉट क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन फेस सेल्स इन द 6 डायमेंशनल फेस स्पेस। क्लियर। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको इसका आंसर इसमें देना ही है, कॉन्सेप्ट ऑफ फेस स्पेस में, उसमें डिवीजन ऑफ फेस स्पेस इनटू फेस सेल्स को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि म्यू की वैल्यू कितनी होगी, और यानी म्यू स्पेस की वैल्यू कितनी होगी, और जब हम बात करेंगे टाउ स्पेस या गामा स्पेस की, तो वहाँ पे 2f है म्यू स्पेस में, तो गामा स्पेस में वैल्यू कितनी रखेंगे 2nf। तो 3 और 4 इक्वेशन आपका लगभग सिमिलर कब होगा, एक में p